आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसालों की कीमतों में गिरावट है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पेशल स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक हैं ऊंझा से, और साथ ही हमारे साथ अजितेश मलिक हैं रेलिगेयर कमोडिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर नायक, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि काफ़ी दाम यहाँ पर कम हो चुके हैं मसालों के, जीरे की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है, क्या आउटलुक आप देख पा रहे हैं? सर, जीरे के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली सीरिया और तुर्की के जो प्राइस एकदम डाउन हुए थे $2300 तक के, वो अभी बढ़ के $2800-2900 सीरिया के प्राइस चल रहे हैं और तुर्की से कोई ऑफर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उधर से जो प्राइस जानने में आ रहे हैं वो $3200 के अप है। हाँ, तो उधर से कोई बिकवाल नहीं है। ओके, तो क्या आउटलुक आप देख रहे हैं अश्विन? चाइना की डिमांड भी अभी पिछले टाइम से निकली हुई है। अभी जो एक्चुअली हाजिर में थोड़ा बिकवाली का प्रेशर है, अच्छा मॉनसून हो जाने की वजह से, और अभी जो स्टॉकिस्ट है उनको लग रहा है कि माल में मॉइस्चर का भी थोड़ा लाभ मिलेगा, उसके हिसाब से भी थोड़ी बिकवाली रहती है। वो प्रेशर अगर कम होता है तो उसके बाद वापस एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है जीरे में मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नायक आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना आउटलुक देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोने और चांदी की, और गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग है। राजीव कपूर, क्या आपको लगता है कि सोने चांदी अभी हालांकि रिकवरी आ गई है मार्केट में, करीब 95 रुपये ऊपर है MCX पर गोल्ड, क्या ये रिकवरी अभी टिकेगी? मिथुन जी, आई थिंक रिकवरी नहीं है, ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मुझे लगता है गिरेगा। एक अच्छी करेक्शन मुझे दिख रही है यहाँ सोने के भाव में। हमने निचले स्तरों से काफ़ी बड़ी रिकवरी देखी, 27,700 के आसपास से भाव और 28,600-700 तक गए हैं ऊपर में। और डॉलर टर्म्स में बात करूँ तो 1210 से 1200 तकरीबन 1278 तक गए हैं ऊपर में। मुझे लगता है अब यहाँ से करेक्शन आएगी, बाजार में समझता हूँ $1250-1245 तक नीचे में आ सकता है। तो नीचे में हम आते हुए देख सकते हैं। यहाँ इंडियन टर्म्स में बात करूँ तो अभी फिलहाल एक सपोर्ट दिखता है, वो दिखता है 28,500 के आसपास, और उसके नीचे फिर 28,200। ओके, हरीश जी, आपका इंट्राडे व्यू क्या है बुलियन मार्केट को लेकर के? क्या आपको भी लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर को गोल्ड और सिल्वर में आज बेचकर ही मुनाफा मिलेगा? लुक्स लाइक अगर आप देखें तो रिसेंटली ऑलमोस्ट $70 के करीब एक वन वे रैली देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। एंड एज फार एज लेवल्स आर कंसर्न फॉर नेक्स्ट 1-2 सेशंस, आई थिंक MCX जो गोल्ड है 28,700 इज अ गुड लेवल टू सेल। वी आर सीइंग एनीथिंग अराउंड 28,200 to 250 एज अ डाउन साइड टारगेट। वही अगर सिल्वर की बात की तो आई थिंक मार्केट 38,400-450 तक आए तो सेल करना चाहिए। डाउन साइड 37,800 इज व्हाट वी आर सीइंग एज अ टारगेट। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, राज हैं अलीगढ़ से। राज, स्वागत है आपका, पूछिए। सर, मैंने अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड करंट मार्केट से बाई कर रखा है और क्रूड करंट मार्केट से सेल कर रखा है। ओके, करंट मार्केट प्राइस पर आपने गोल्ड बाई किया है अक्टूबर, और क्रूड में आपने सेल किया है, क्या सलाह देंगे आप राजीव? देखिए, क्रूड में तो मुझे लगता है कि नीचे में इनको और मिल सकता है यहाँ से 60-70 रुपया, तो क्रूड में वेट करें। और गोल्ड में जो बाइंग किया है, मैं इन एडवाइस करूँगा अगर इनके रेट के आसपास ही है तो ये निकल जाएं और शॉर्ट की पोजीशन भी बिल्ड कर सकते हैं। और नीचे में मैं समझता हूँ पहला लक्ष्य तो हमने बताया 28,500 और 28,200 तक भी जाने की संभावना है, तो वहाँ तक ये फिर वेट कर सकते हैं नीचे। ओके, क्रूड को लेकर के हरीश आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि कच्चे तेल में एक गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ा है, ये API की रिपोर्ट में कहा गया है। आपको लगता है कि गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी? I think again, if you look at last 1 week के अंदर crude has jumped by almost 10%, तो without any major fundamental trigger except for a statement from Saudi. So कहीं ना कहीं जब तक फंडामेंटली कुछ शिफ्ट नहीं होता है तो मार्केट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एट हायर लेवल्स। तो वही 46 एंड डाउन साइड एंड 50-52 ऑन हायर साइड, दिस कुड बी अ ब्रॉडर रेंज। एज फार एज स्पेसिफिक डे स्ट्रेटेजी इज कंसर्न, आई थिंक इट शुड fall below 3,100, maybe towards 3,060, 3,050 ideal level downside.
ओके, ठीक है। मेटल मार्केट को लेकर के हरीश, आपका ताजा आउटलुक क्या है और इंट्राडे में आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? I think copper में एक correction due है. If you look at again last 1 month we have seen a very sharp upside momentum in copper. तो I think एक correction की उम्मीद किया जा सकता है. And at the same time if you look at dollar is also likely to stabilize at after this sharp sell off. तो I think that should again weigh on commodity prices. तो copper specifically if you ask me, I think 407 is a good level to sell for a target of 402. ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ गोविंद हैं महाराष्ट्र से। पूछिए गोविंद। हेलो जी, सर, नमस्कार जी। कपास खरीदो चने पर सवाल है, फिजिकल में मेरे पास में माल है। ओ, कपास खली और चने के बारे में आप जानना चाहते हैं, फिजिकल में आपके पास स्टॉक है। राजीव, क्या सलाह है आपकी इनके लिए? देखिए, कपास खली में अगर इनका प्लस पोजीशन है तो मैंने एडवाइस करूंगा उसे ये शिफ्ट कर लें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मुझे आने वाले 1-2 महीने में तो लगता है कि कपास खली में कोई खास तेज़ी नहीं आने वाली है। थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी आने की। और चने का जहाँ तक सवाल है, चना मुझे बहुत मंदा भी नहीं लगता और बहुत तेज़ भी नहीं लगता। मंदा इसलिए नहीं लगता कि चने के अपने फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, बट बाकी दालों में अच्छी फसल होने के कारण चने पे दबाव भी रहेगा ऊपरी स्तरों पर। ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हरीश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? I think Jira can be sold around 19,050 odd levels for a target of 18,700 and 19,300 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपकी कॉल राजीव। गोल्ड एक अच्छा कंटेंडर है सेलिंग के लिए, तो गोल्ड को अराउंड 28,700 पे बेच सकते हैं। 28,810 के स्टॉप लॉस है, 28,500 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल बीरेन्द्र। आपकी आखिरी कॉल हरीश। Again from agri sector, guar can be sold around 3,580, 585 kind of levels. We are seeing 3,520 as a target level. 3,630 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हरीश आपका और राजीव कपूर आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।